एक्सरसाइज 9.9 है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर बोलो। 15 की 16, ठीक है 15। देखो ध्यान दो, 15 नंबर में क्या कहता है कि एक कार है ना, राजमार्ग पे क्या चल, राजमार्ग पे एक मीनार है ना, एक कार जो है वो राजमार्ग यानी सड़क पर क्या मीनार की तरफ जा रहा था। किधर जा रहा था? मीनार की तरफ जा रहा था। ये आपका सड़क है और ये क्या हो गया? मीनार। ये आ रहा था, लेकिन 6 सेकेंड की 3 सेकेंड 6 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद? 6 सेकेंड के बाद, यानी इसी को हम लोग 6 सेकेंड मान लेंगे। जब वो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगाता है, अब पूछा कि इतना जो बचा हुआ दूरी है ये कितना सेकेंड में तय कर लेगा, है ना। ये जो बचा हुआ दूरी है ये कितना सेकेंड में तय कर लेगा, इतना ही कंप्लीट करना था। तो चलिए हम लोग उसी हिसाब से क्या करना दें, एक फिगर बना लिए। कौन 30 से 60 हो जाता है ना, कितना से कितना हो गया। चलिए, तो हमको ये और ये मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसको 1 सेकेंड लगा होगा यहाँ से यहाँ तक में आने में। कितना सेकेंड? तो कौन सा त्रिभुज ले लें? त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में इसका एंगल जो है ए बी सी बराबर कितना डिग्री? थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। बी सी कितना है? तो बी सी बी ही कहलाएगा ना, ये पी कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी बी कहलाएगा। तो हम उधर नहीं गए हैं तो फिलहाल इधर का ही काम कर लेते हैं। और यहाँ से ए बी क्या हो गया? पी, ये भी नहीं मालूम है। और बी सी को हमने x मीटर या x सेकेंड माना है ना, 1 सेकेंड लगा होगा उसको वहाँ तक पहुँचने में, ये माना। अब p बाय बी किस में होता है? किस में? tan थीटा बराबर क्या हो गया? p बाय बी। तो tan थीटा का वैल्यू कितना? 60। थीटा का वैल्यू? p का नहीं मालूम, b का 20। tan 60 का बोलिए तो √3। ए बी का नहीं मालूम, बी सी है x। यहाँ पर भी क्या करोगे? तिर्यक गुना करने पर गुना कर लो। ए बी को किससे गुना कर देंगे हम? ए बी को 1 से करेंगे तो ए बी ही होगा, और √3 को किससे गुना करेंगे? x से। क्या होगा? x√3। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे ना, अब क्या कर लेंगे हम लोग, त्रिभुज ये वाला है ना, बड़ा वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी डी में, तो एंगल ए बी डी बराबर कितना डिग्री? और यहाँ थीटा कितना डिग्री आ जाएगा? थीटा कितना डिग्री? अब ए बी मालूम है आपको, अभी निकाले ना, कितना है? x√3। बी सी मालूम है, बी सी नहीं बी डी चाहिए ना, बी डी मालूम है ना, बी सी प्लस सी डी, दोनों को जोड़ेंगे तो x + 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस, फिर ये p और ये b किस में आता है? p बाय किस में? b बाय b। tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो गया? p बाय b। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। और P बोलिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए बी, और यहाँ हो गया बी डी। tan 30 का और ए बी का निकाले ना, x√, और बी डी कितना है? x प्लस। अब यहाँ पर भी फिर क्या करोगे? तिर्यक गुना करने पर x√3 को √3 से करेंगे, x√3 को √3 से करेंगे कितना? 3x। कितना हो जाएगा? 3x बराबर, एक को x से करेंगे, x 6 से करेंगे 6। अब x इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस बराबर कितना? अब 2x बराबर कितना? x बराबर कितना?
कट के कितना हो गया, x बराबर कितना, यही समय लगेंगे कार को मीनार तक पहुंचने में। तो यहाँ लिख दोगे अतः कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड और लगेंगे, है ना, 3 सेकेंड और लगेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 16, है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या दिया हुआ है, 16 में क्या दिया हुआ है। इसमें भी हम लोग ए बी सी डी, इसमें क्या बोला ना, ये जो कोण उन्नयन कोण है ना, ये कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। पूरक मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे समपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और ये कहाँ है, पूरक है। इसका मतलब इसका जोड़ कितना होगा, 90। दोनों का जोड़ कितना होगा। अब हमको ये पता नहीं है कि ये कितना है और ये कितना है ना, ये पता ही नहीं है, ये कोण कितना है, ये कोण कितना है। तो हम फिलहाल मान लें कि ये कोण थीटा है, ये कितना है और ये कितना हो जाएगा तब, हाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कोण 90 माइनस, और ये उसको मान लिया हम थीटा। और बोला कि ये 20 से यहाँ तक की दूरी जो है वो 4 मीटर है। कितना है? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 9 मीटर है। ठीक है, कितना मीटर है? और ये इसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है। यही आपको प्रूफ करना है ना, यही प्रूफ करना है कि ये इसकी ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं है। तो हम 6 मीटर देखते हुए भी इसको नज़रअंदाज कर देंगे, हाँ, यानी है फिर भी नहीं। तो हम लोग किसको ले लें, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। थीटा तो यहाँ क्या हो गया, थीटा ही हो गया, नहीं थीटा क्या हो गया, थीटा ही हो गया। ए बी जान रहे हैं 6 लेकिन फिर भी वॉट है, जान रहे हैं 6 लेकिन फिर भी, क्योंकि उसी को तो प्रूफ करना है ना। बी सी कितना है, ये हो गया आपका P और ये हो जाएगा B, ये वॉट हो गया। बी सी दिया हुआ कितना, 4। फिर P बाय B आ गया, नहीं P बाय B आ गया। कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा P बाय B। टेन थीटा तो थीटा ही है, चेंज नहीं कर सकते ना। थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा। P का वैल्यू क्या है, ए बी, आप ए बी लिखिए। और ये पर क्या, B, तो बी सी, नहीं तो यहाँ पर टेन थीटा तो थीटा ही रहेगा। क्या, थीटा तो थीटा ही रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू रहेगा तब ना उसका मान भी लिखेंगे या वैल्यू पुट करेंगे। थीटा नहीं दिया हुआ तो इसलिए थीटा को थीटा छोड़ देंगे। ए बी का भी मान नहीं है तो ए बी को ए बी छोड़ देंगे, लेकिन बी सी तो है, कितना है, 4। समीकरण इसको पुनः देखो, पुनः बड़ा वाला त्रिभुज लो। कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी। इसमें एंगल ए बी डी बराबर 90 होगा, लेकिन इसके थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पे क्या होगा, 90 माइनस, और ए बी के जगह पे पता नहीं ना, ये P हो गया। ए बी यहाँ भी P कहलाएगा जो कि पता नहीं, और ये बी डी B कहलाएगा जो कि कितना है, 9 है। 4 + 9 कहाँ से, पूरे 9 है। ठीक, फिर P बाय B लगाओगे ना तो फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या, P बाय, अब देखो टेन थीटा नहीं लिखे, क्या लिखेंगे उसके जगह पे, 90 माइनस थीटा लिखोगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 90 माइनस, इसलिए थीटा हटाओ, 90 माइनस थीटा लिखो। P क्या दिया हुआ है, ए बी, और B हो गया बी डी। अब याद करो, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, तो आप इसके जगह पे क्या लिखोगे, कॉट थीटा। क्या लिखोगे, बराबर ए बी तो नहीं मालूम है ना, लेकिन बी डी तो ना मालूम है, कितना है, कोई दिक्कत। आप 10 कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, 1/10 थीटा होगा कि नहीं, 1 ए बी बाय 9, ए बी बाय, अब 1/10 थीटा है ना। आप अगर इसको 10 थीटा में लाएंगे तो ये उल्टेगा तो ये भी उलट जाएगा, नहीं ये उल्टेगा तो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना भी कर सकते हैं।
उसमें 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन आप सीधा याद रखिए ये उल्टेगा तो ये भी उलट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 9/AB। क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 9/AB, है ना। टेन थीटा बराबर 9/। आप समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन कीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान दीजिए। यहाँ भी टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा चला गया, बचा आपके पास क्या, बचा क्या, AB बाय इक्वल टू 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर कर लीजिए, त्रियक गुना क्या हो जाएगा, AB इंटू AB क्या होता है, AB जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से AB गुना AB क्या हो गया, AB स्क्वायर क्या हो गया, और 9 गुना 4 नहीं होगा, 9 चौके। अब यहाँ स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में ले आओ, हाँ या रूट में भेज दीजिए। 36 का रूट कितना होता है, 6। 36 का रूट कितना होता है, आ गया। यही प्रूफ करना था, कोई दिक्कत हाँ या नहीं। चलिए क्लोज करें।